अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th। कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अलजबरा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के इफ के हमने फाइंड आउट करना है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। अब हमने क्या करना है? सम करना है। सम होता है प्लस स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास आ गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। इसका मतलब है इक्वल टू 2 का मतलब 2। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ए की वैल्यू आ गई 4k, बी इज इक्वल टू 3k, सी इज इक्वल टू -8। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ले लिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b और ये फार्मूला लगाया। यहाँ से आ गया -3k ओवर 4k। के कैंसिल हुआ तो आ गया -3 ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट लिया। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a -8 ओवर 4k। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ से आ गया -2 ओवर k। अब यहाँ हमने क्या किया? जो गिवन कंडीशन है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो इसके लिए हमने क्या किया? फार्मूला बनाने के लिए +2 अल्फा बीटा भी किया, -2 अल्फा बीटा किया इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास फार्मूला बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बनी। यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। -2 अल्फा बीटा एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 2। यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर ली -3 और 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह -2 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की -2 ओवर के। राइट हैंड साइड पे 2 था वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ से आ गया -3 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +9। 4 का स्क्वायर लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ से आया 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 16 आ गया माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 4 ओवर के इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास 16 और के हमारे पास जो फॉर्म बन रही थी वो थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म। अब हमने क्या किया? डिनोमिनेटर में 16 और के है, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16k आ गया। इस 16k को हमने 16 के साथ डिवाइड किया। 16 डिवाइड 1 हुआ, तो यहाँ से बचा के को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 9k आ गया। प्लस का साइन एज इट इज़ 16k डिवाइडेड बाय, अब हमने के किया इस के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 16। इस 16 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, आ गया 64। यहाँ से हमारे पास आया 2। ये 16 के हमारे पास डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था, जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे आया तो मल्टीप्लाई हो गया। 2 को मल्टीप्लाई किया 16k के साथ, तो यहाँ से आ गया 32k। 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 32k। के वाली टर्म्स हमने एक साइड पे कर ली। 9k माइनस 32k इज इक्वल टू -64 प्लस माइनस माइनस 32 में से 9 गए तो 23 बचा। 23k बचा। साइन बड़ी रकम का 32 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -23k इज इक्वल टू -64। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। 23 हमारे पास राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हुआ। 64 ओवर 23 हमारे पास आंसर आया। आंसर की में हम आंसर चेक करते हैं। 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1 k इज इक्वल टू 64 ओवर 23। अब हम इसका रीचेक कर लेते हैं कि k की वैल्यू ठीक आई है। पुट k इज इक्वल टू 64 ओवर 23 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन है जो हमारे पास गिवन कंडीशन है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस कंडीशन में हमने k की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन इसमें हमारे पास k नहीं है, तो हमने क्या किया? फार्मूला बनाया। इसी तरह +2 अल्फा बीटा की भी किया और -2 अल्फा बीटा किया। 2 राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ था। यहाँ से हमारे पास आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह -3 और 4 का होल स्क्वायर लिया तो 9 ओवर 16 प्लस, अब ये क्या था? -2 अल्फा बीटा हमारे पास था -2 ओवर के। यहाँ से बना माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। के की वैल्यू के की हमारे पास क्या थी? 64 ओवर 23। यहाँ से हमने लिखा 4 ओवर 64 डिवाइडेड बाई 23। तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही थी। डिनोमिनेटर में डिवीजन थी, एक और डिवीजन थी, तो यहाँ से हमने क्या किया? ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास वैल्यूज़ उलट गई। 23 डिवाइडेड बाई 64, यहाँ से हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइडेड बाई 64। 2 राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ आ गया। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। 23 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 92 आ गया। 16 64 का हमने एलसीएम लिया 64 आया। 64 को 16 के साथ डिवाइड किया तो 4 बचा। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, 4 9 ज़ा 36 प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। 64 के साथ डिवाइड हुआ 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई किया 92 के साथ, 92 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड एज इट इज़। इन दोनों को प्लस किया आ गया 128 ओवर 64 इज इक्वल टू 2। 64 को अब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 64 डिवाइडेड बाय 128।
64 1 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा 128 होता है। तो यहाँ से आ गया 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब के की वैल्यू हमारी 64/23 ठीक है।